अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। पाक भारत सालाना तिजारत का हजम 2 अरब 12 करोड़ डॉलर से जायद है। काबीना को ब्रीफिंग। FBR इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर में तरमीम का SRO जारी करेगा। ECC के फैसलों की तौसीक। PCB के आइन की तश्कील नौ की समरी मंजूर। ईरा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की तकर्रुरी पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान रेलवेज का भारत को एक और धचका। समझौता एक्सप्रेस के बाद खोखरापार और मुनाबाव के दरमियान चलने वाली थर एक्सप्रेस भी बंद करने का ऐलान कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। कश्मीरियों का साथ न देने वाला गद्दार कहलाएगा, उसकी सियासत को भी दफन कर देंगे। पाकिस्तान की जानिब से समझौता और थर एक्सप्रेस बंद करने के ऐलान पर भारत की घिग्गी बनने लगी। पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। भारतीय वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान ने ट्रेन बंद करने का फैसला भारत को आगाह किए बगैर किया। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात की खतरनाक तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। वजीर खारजा अहम सिफारती मिशन पर चीन के दौरे पर। बीजिंग में चीनी हम मनसब ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। कहते हैं भारत जम्मू और कश्मीर में गैर आइनी इक़दाम करके खित्ते का अमन तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जदीद और महलिक तरीन हथियारों से लैस 9 लाख काबिज भारतीय फौज। मुसलसल सख्त तरीन कर्फ्यू। इंटरनेट, टीवी, केबल और मोबाइल फोन की बंदिश भी कश्मीरियों को एहतजाज से ना रोक सकी। बुज़दिल भारतीय फौज के मजालिम, लाठी चार्ज, पैलेट गन्स का बेदरिग इस्तेमाल। सैकड़ों कश्मीरी पाबंदे सलासल। जख्मी होने वालों में एक नौजवान ने भारतीय मजालिम बेनकाब कर दिए। दिल्ली से मकबूजा वादी जाने वाले जख्मी नौजवान ने अपनी तस्वीरें और ऑडियो क्लिप जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में आइनी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। बलूचिस्तान का जिला डेरा बुगटी, लोरालाई, नौशकी और डेरा मुराद जमाली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की रैली, मुस्लिम लीग नून, MWM, JUI और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मुजाहरे। जहानिया और घोटकी में पाक फौज के हक में रैलियाँ। कारगिल में भी कश्मीरियों के हक में रैली निकाली गई। इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ भारत में भी नारे लग गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलबा और सिविल सोसाइटी का जबरदस्त एहतजाज। दिल्ली की फजा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। आर्टिकल 370 लेके रहेंगे, मुजाहिरीन के फलक शिगाफ नारे। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो 27 फरवरी से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का दबंग इंतबाह। कहा, आज़ाद कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सिर ग्रुप कहीं भी जा सकता है। क्या मकबूजा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? लाखों भारतीय फौजी बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद दबाने में नाकाम रहे। भारत की ताज़ा कोशिशें भी नाकाम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर में गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ मुदाखलत करे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट फैसल राशिद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। खत पर 45 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत मौजूद। बेल्जियम में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन से भारत के संगीन इक़दाम पर मुदाखलत करने की अपील कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर शुक्र अल्लाह आतिफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। अब गिरफ्तार करो और जेल में डालो की पॉलिसी नहीं चलेगी। जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इमरान नियाजी के आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। ये याद रखें कि जल्द हुकूमत की भी चीखें निकलेंगी। करप्शन का सारा नजला नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्यों गिर रहा है? दूसरे तमाम लोग क्या दूध के धुले हैं? हुक्मरान भी मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स में मुलविस हैं। उनसे हिसाब क्यों नहीं लिया जाता? क्या BRT मंसूबे में करप्शन की बू नहीं आती? ये जमहूरियत को अपनी चोरी और डाके छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने दर्द भरे लहजे में मरियम नवाज का जिक्र किया, लेकिन जब $26 मिलियन की TTs शहबाज शरीफ के अकाउंट में आ रही थी तो क्यों नहीं बोले? विफाकी वजीर शफकत महमूद का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ का कसूर ये है कि वो आज तक नहीं बता सके लंदन फ्लैट्स कहाँ से खरीदे। मॉडल टाउन में सीधी गोलियां बरसाते वक्त इंसानियत और इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं आया। बताया जाए मरियम नवाज का क्या कसूर है? जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग तो हुक्मरानों ने भी की हुई है, उनसे हिसाब क्यों नहीं लिया जाता? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा कि इस वक्त कौम का इत्तेहाद पारा पारा है। ऐसे हालात में आप भारत का मुकाबला कैसे करेंगे? यहाँ आज तकरीर करने वाला शहबाज शरीफ का नौकर रहा है। वो लाखों पाउंड्स मियाँ शहबाज शरीफ से तनख्वाह लेता रहा, आज उन्हीं के खिलाफ तकरीर कर रहा था। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि अपोजिशन को कुचलकर वो मुल्क की खिदमत कर रही है तो फिर कर गुजरे। अपने केसेस अदालतों में लड़ें, जाती मफादात ऐवान में ना लाएं। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, चंद साल पहले दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को किसने पाकिस्तान बुलाया था? गुजरात के कातिल को शादी में दावत क्या इमरान खान ने दी थी? कौम पहचान ले कि कौन पाकिस्तान के परचम के साथ खड़ा है और कौन जाती सियासत कर रहा है। बेगम सफदर अवान का कसूर यह है कि उन्होंने कैरेबरी फंड मार्केट में आने से पहले ही लॉन्च कर दिया। अदालत में सबूतों के बजाय कतरी की छतरी पेश की। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कसूर गिनवा दिए। कहा कि मरियम नवाज TTs में आले शरीफ के शराकतदार हैं। उनका यह भी कसूर है कि वो बुचर ऑफ गुजरात और कश्मीरियों के कातिल मोदी को अपने घर बुलाकर कौमी सलामती को दागदार ना कर सकी। चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके कजन यूसुफ अब्बास 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। जज ने इस्तफसार किया कि पैनामा केस में मरियम के शेयर्स की बात क्यों नहीं की गई। हमने देखना है कि ये केस पहले तो कहीं लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक नवाज शरीफ की जात से भी है। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर लीगी मतवालों का शदीद एहतजाज। अदालत के बाहर पुलिस से तल्ख कलामी और धक्कम पेल। उस्मा बुखारी बेहोश हो गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से पुलिस रवैये की मसम्मत। कहा कि इमरान साहब, इन गिरफ्तारियों से आप अपने अवाम पे जुल्म और मुआशी बदहाली को नहीं छुपा सकेंगे। ओपोजिशन की रहबर कमेटी ने हुकूमत पर कश्मीर को बेचने और मसले से तवज्जो हटाने का इल्जाम लगा दिया। इजलास के बाद कमेटी चेयरमैन अकरम खान दुरानी ने मीडिया में से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर होगी तो कश्मीर पर मजबूत पैगाम जाएगा। हम हुकूमत को भागने नहीं देंगे। एहतजाज के लिए कंटेनर देने की बातें करने वाले एक मरियम बेटी से खौफजदा हैं। ईद के बाद APC बुलाने का फैसला।
मनशियात स्मगलिंग केस में कैद मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार भी गिरफ्तार। पुलिस ने लाहौर में अहाता अदालत से धर लिया। राना शहरियार के खिलाफ फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के इजलास में नून और जुनून आमने सामने। सेनेटर जावेद अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। शहजाद वसीम को एक आंख न भाई। हुकूमती सेनेटर्स ने कहा हमारे वजीर आजम पर्चियां नहीं पढ़ते रहे। जावेद अब्बासी बोले आपने मुश्तरका इजलास में जो किया सब ने देखा। दोनों सेनेटर्स में तल्ख कलामी पर चेयरमैन कमेटी मुशाहिद हुसैन को मुदाखलत करना पड़ी। मामला रफा दफा करा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर इक़्तिदार में इंतजामी गफलत के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 1.5 फीट तक पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मॉनसून के नए सीजन की एंट्री। बादलों ने कराची को चारों तरफ से घेर लिया। आज रात से 12 अगस्त तक शहर कायद में 70 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कराची और हैदराबाद समेत सूबे भर में इंतजामात मुकम्मल करने का दावा। कहा मशीनरी, जनरेटर्स और तेल पहुंचा दिया गया है। अगर कोताही पाई गई तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला। मनासिक हज का आगाज। आज़मीन हज के काफिले मिना की जानिब रवां दवा। आज पूरा दिन मिना में क़याम होगा। हफ्ते को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में दिन रात मेले का समा। खरीदारों को कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे जानवरों की तलाश। महंगाई की वजह से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी कदम। सूबाई काबीना का ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को तोहफा। आवाम सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर 49 सरकारी गेस्ट हाउसेस की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। 5 बुटीक गेस्ट हाउसेस की बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकेगी। वज़ीर आला महमूद खान का सूबे को सयाहती मरकज बनाने के अज़्म का इरादा। महकमा बल्दियात की जानिब से बड़ी ईद पर खुसूसी सफाई मुहिम का भी इफ्तिताह कर दिया गया। दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी शया निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली महल्ले मिली नगमों और तरानों से गूंजने लगे। हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार।